कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, दिनांक 21/7/2021। आज जिस पाठ को हम अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे वो प्रकरण है पाठ 3, हिमालय की बेटियां। इसके लेखक है नागार्जुन। अब इस पाठ का पाठ परिचय आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी भैया बहन ध्यान से समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, मैदान और पहाड़ों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की है। मैदानी प्रदेश में ये नदियाँ माँ और दादी के समान धीर, गंभीर और सभ्य महिला जैसी प्रतीत होती है। पर्वतों में यह उछलती, कूदती, दुबली, पतली, चंचल बालिकाओं के समान लगती है। लगता है कि हिमालय इनका पिता है और समुद्र इनका पति। लेखक को इन नदियों का एक रूप बहिन जैसा भी लगा। सतलज नदी में उसे बहन का रूप दिखाई दिया और इस पर एक कविता भी लिखी। इसके शब्दार्थ हैं कंधे पर अर्थात चोटियों पर, भावभंगी यानी भावों का स्वरूप, उल्लास यानी प्रसन्नता, कौतूहल यानी उत्सुकता, जानने की इच्छा, विस्मय यानी आश्चर्य, अचंभा। अब मैं आपके समक्ष पाठ का अध्ययन रख रहा हूँ। सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। इसका मैं भाव स्पष्ट कर रहा हूँ, सभी भैया बहन समझेंगे। लेखक कहता है कि दूर से अभी तक जो नदियाँ शिष्ट महिला की भांति बहुत ही गंभीर, शांत, अपने ही काम में व्यस्त दिखाई देती थी, जिनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव था। दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाकर आनंदित होता था। जब मैं पर्वतों के शिखरों पर चढ़ा तो आश्चर्य हुआ कि यह दुबले पतले स्वरूप में गंगा, यमुना, सतलुज मैदानी भागों में जाकर कैसे विराट रूप धारण करती हैं। मैदान में जाकर इनकी बाल सुलभ चंचलता जैसे समाप्त हो जाती है। इनका आश्चर्य तो किसी
लड़की अथवा नन्ही कली को ही देखकर नहीं होता, जितना आश्चर्य इन नदियों को देखकर होता है। अर्थात इस पाठ का शॉर्ट भाव है, पाठ का नाम दिया है हिमालय की बेटियां। हिमालय की जब चोटियों पर वर्षा होती है, वह वर्षा का पानी पहाड़ से नीचे आता है और वह जब मैदानी भाग में उतरता है और वो इकट्ठा होकर के बहता है, तो वह पानी नदी का रूप धारण कर लेता है। इसी को हिमालय को कहा है पिता, और पानी बह करके जब नदियाँ का रूप ले लेती है, इसको कहा है बेटियां। तो इसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों, पानी जब मैदानी भाग में आता है तो नदियों का विभिन्न रूप ले लेता है, और यह पानी जब नदी में होकर के जाता है और समुद्र में मिलता है, तो ये कहलाता है पति। ये हिमालय हो गया पिता और समुद्र हो गया पति। ध्यान आ गया? लेखक कहता है जब ये नदी के रूप में बहती है तो यह बहन जैसी लगती है और उसे बहन का रूप दिखाई देता है। इस पाठ में यह बताया गया है। सभी भैया बहन इसको एक बार अपने पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें जो शब्दार्थ हैं इसको ध्यानपूर्वक पढ़ कर के लिखेंगे। धन्यवाद।